हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम एनर्जी डिमांड और एनर्जी सप्लाई। ये दोनों टर्म को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत बेसिक टर्म है ये। एनर्जी डिमांड किसको कहा जाएगा और एनर्जी सप्लाई किसको कहा जाएगा। तो अगर आसान भाषा में हम आपको बताएं तो एनर्जी डिमांड और एनर्जी सप्लाई दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। एनर्जी डिमांड किसको कहेंगे तो कंज्यूमर के द्वारा, लोड के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो एनर्जी का कंजम्पशन किया जा रहा है, एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, उसी को हम लोग एनर्जी डिमांड कहेंगे। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे हम एनर्जी, कहा जाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी का डिमांड है। तो इट इज़ नथिंग बट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। जितना एनर्जी का कंजम्पशन किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, लोड के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, वही क्या कहलाता है, एनर्जी डिमांड कहलाता है। और एनर्जी सप्लाई क्या कहलाएगा तो किसी कंपनी, इंडस्ट्री या किसी सोर्स के द्वारा हम लोग एनर्जी को जो डिलीवर करते हैं, एनर्जी को पहुंचाते हैं कंज्यूमर तक, उसी एनर्जी को डिलीवर करने या पहुंचाने को हम लोग एनर्जी सप्लाई कहते हैं। तो हो सकता है कि डिमांड आपका ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, या हम लोगों के पास सप्लाई पहुंचा रहे, हम डिलीवर ज़्यादा कर रहे हैं और उस अनुसार कंज्यूमर के पास उतना ज़्यादा यूज़ नहीं, यानी डिमांड कम है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। डिमांड किसको कहेंगे तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को कहा जाएगा डिमांड, एनर्जी डिमांड। और एनर्जी सप्लाई किसको कहेंगे तो डिलीवर ऑफ एनर्जी, यानी हम लोग कंज्यूमर तक जो एनर्जी को डिलीवर करेंगे, पहुंचाएंगे, उसको एनर्जी सप्लाई कहा जाएगा। अब डिफिनेशन के हिसाब से लैंग्वेज के अंदर इसको किस तरह से लिखना है, किस तरह से बताया गया, उसको समझिए। तो एनर्जी डिमांड का हमने डिफिनेशन लिखा, एनर्जी डिमांड इज द टर्म टू डिस्क्राइब द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए क्या लिखा, एनर्जी डिमांड क्या है, इज द टर्म डिस्क्राइब। ये ऐसा टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है, परिभाषित करता है, बताता है आपको किसके बारे में, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कितना ज़्यादा एनर्जी का खपत हो रहा है, कंजम्पशन किसके द्वारा, बाय ह्यूमन एक्टिविटी, आदमी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके अंदर कितना एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे लाइट के फॉर्म में हो, हीट के फॉर्म में हो, स्टीम के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म के अंदर आप डीजल, पेट्रोल, किसी भी फॉर्म के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा, एनर्जी डिमांड कहा जाएगा। एनर्जी डिमांड इज द टर्म टू डिस्क्राइब द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय ह्यूमन एक्टिविटी। आदमी के एक्टिविटी के द्वारा जो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, खपत हो रहा है, इसी टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी डिमांड कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा चीज़ है। आगे हमने लिखा है, व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी डिमांड वी रिफर ऑल यूजेस ऑफ एनर्जी। यानी हम लोग जब एनर्जी डिमांड की बात करते हैं तो अभी आपको हमने एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले कि एनर्जी डिमांड का मतलब कोई सी भी एनर्जी हो सकती है। तो वही बात लिखा, व्हेन वी टॉक अबाउट द एनर्जी डिमांड वी रिफर ऑल यूजेस ऑफ एनर्जी, है ना, सारे एनर्जी की बात हो रही है। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, डीजल एनर्जी, पेट्रोल एनर्जी, कोल एनर्जी, जो भी आपके पास है वो सारा मिलाकर हम क्या कहेंगे, एनर्जी डिमांड कहेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी डिमांड वी रिफर ऑल यूजेस ऑफ एनर्जी, जितना भी एनर्जी का यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एनर्जी डिमांड कहलाएगा। दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हमने, ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी डिमांड। अगर इसको और अच्छे से आपको समझना है कि कहाँ पर एनर्जी डिमांड कितना, आपके शहर में, आपके गांव में या आपके घर में एनर्जी का डिमांड कितना है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी डिमांड ऑफ डिफरेंट सेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनर्जी प्लानिंग एंड पॉलिसी ऑफ कंट्री। देखिए इंपॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पर, एनर्जी डिमांड अगर आपको मालूम होगा, अगर अच्छे से आपका पकड़ होगा एनर्जी डिमांड के ऊपर,
तो आपको उस कंट्री को डेवलप करने में या पॉलिसी ऑफ प्लानिंग किस तरह से करना है, क्या क्या पॉलिसी अपनाना है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। उस कंट्री या उस स्टेट का डिज़ाइन करना, प्लानिंग करना, उसके लिए पॉलिसी लाना, क्योंकि एनर्जी की खपत आपको मालूम है। और अगर आपको एनर्जी की खपत मालूम नहीं है तो आगे की पॉलिसी आप नहीं बना सकते हैं। खपत ज़्यादा है, उस अनुसार आप सप्लाई नहीं दीजिएगा तो वहाँ पर आपका सारा व्यवस्था नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए एनर्जी का डिमांड का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। A good understanding of energy demand for different sector is an important component। ये बहुत important component है, किस लिए? एनर्जी प्लानिंग के लिए एंड पॉलिसी ऑफ कंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज़्यादा है और आपको मालूम नहीं है और अपने देश को आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप नहीं बढ़ाइए पाइएगा, क्योंकि डिमांड कितना है वो आपको मालूम होगा। उसी अनुसार जब आप उसको फुलफिल कीजिएगा, दीजिएगा, तो ही आपकी कंट्री आगे बढ़ेगी और उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमने एनर्जी डिमांड से रिलेटेड लिखा है, एनर्जी डिमांड डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर। अलग अलग कारक पर डिपेंड करेगा एनर्जी डिमांड कितना होगा। फॉर एग्जांपल सच एज पॉपुलेशन, जितनी आबादी ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी का डिमांड ज़्यादा होगा। जितना भीड़ बढ़ रहा है, अब देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा बाइक, गाड़ी, कार चल रहा है, डीजल पेट्रोल का खपत हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खपत हो रहा है। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा एनर्जी का डिमांड उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जितना ज़्यादा होगा, आप देखिएगा गांव की तुलना में शहर में ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है, इतना ज़्यादा गांव देहात के अंदर नहीं यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी डिमांड बढ़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री जितना ज़्यादा होगा, फैक्ट्री ज़्यादा होगा, हीट है, डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, बहुत सारी चीज़ लगती है इंडस्ट्री में, यानी एनर्जी का खपत बहुत ज़्यादा होगा यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो। नेट कैपिटल इनकम, जितना इनकम बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी का खपत। इनकम ही नहीं है तो खपत भी नहीं करेगा कोई। तो इनकम ज़्यादा है किसी एरिया में तो वहाँ पर एनर्जी की खपत भी ज़्यादा। अब गरीब के गांव में जाइएगा, किसी के घर में एसी नहीं है, एनर्जी का खपत कम है। शहर में जाइएगा, इनकम अच्छा है जिसके पास, सबके घर में एसी लगा हुआ है। तो जितना ज़्यादा आपका नेट कैपिटल इनकम ज़्यादा होगा एनर्जी की खपत ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगा। डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है, एनर्जी डिमांड डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है कितना एनर्जी का डिमांड होगा, कितना एनर्जी का कंजम्पशन होगा, खपत होगा। उसमें से कुछ एग्जांपल लिए गया, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नेट कैपिटल इनकम बढ़ेगा, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। तो ये अगर होगा तो आपका एनर्जी डिमांड इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एनर्जी डिमांड क्या है, एनर्जी डिमांड का इम्पोर्टेंस क्या है एंड एनर्जी डिमांड किन की चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ये सारी बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी सप्लाई की। ये तो डिमांड था, कंज्यूमर को इतना खपत हो रहा था, लेकिन हम कितना दे पा रहे हैं, ठीक है, डिलीवर कर पा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एनर्जी सप्लाई कहा जाएगा। तो बहुत आसान सा डिफिनेशन हमने लिखा है, सबको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी सप्लाइड इज द फ्लो ऑफ एनर्जी ब्रॉट इनटू द मार्केट। एनर्जी सप्लाइड क्या है, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी सप्लाइड, यानी एनर्जी सप्लाइड जो कर रहे हैं उसकी मात्रा, या एनर्जी सप्लाइड किसको कहा जाएगा, तो ये क्या है, इज द फ्लो ऑफ एनर्जी ब्रॉट इनटू द मार्केट। ऐसा एनर्जी जो मार्केट के अंदर लाया गया, या मार्केट की जगह आप कंज्यूमर भी लिख सकते हैं, और कंज्यूमर तक लाया गया या कंज्यूमर तक पहुंचाया गया। तो ऐसा एनर्जी जो कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा है, कंज्यूमर को दिया जा रहा है, कंज्यूमर तक ब्रॉड किया जा रहा है, तो ऐसे एनर्जी को ही क्या कहेंगे हम लोग, एनर्जी सप्लाइड कहेंगे। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी सप्लाइड इज फ्लो ऑफ एनर्जी
ब्रॉट इनटू द मार्केट, जो मार्केट में लाया गया है, अवेलेबल कराया गया है, उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी सप्लाइड कहेंगे। क्लियर है। अब इसी का एक और डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है एनर्जी सप्लाइड का। एनर्जी सप्लाइड क्या है, एनर्जी सप्लाई इज डिलीवरी ऑफ फ्यूल। फ्यूल का क्या करना, डिलीवरिंग करना। जितना ज़्यादा डिलीवर होगा उतना ज़्यादा क्या कहा जाएगा, एनर्जी सप्लाई अच्छा है। खपत आपका बहुत है, गाड़ी में पेट्रोल आपका जल रहा है लेकिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो आप बोलेंगे डिमांड तो है लेकिन उस अनुसार सप्लाई नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एनर्जी सप्लाई इज डिलीवरी ऑफ फ्यूल और ट्रांसफॉर्म फ्यूल टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। जहाँ पर कंजम्पशन है, खपत है, वहाँ पर एनर्जी का डिलीवरिंग करना, फ्यूल का डिलीवर करना, ट्रांसफॉर्म करना, यही क्या कहलाएगा, एनर्जी सप्लाई कहलाएगा। क्लियर है। ये लाइन कंप्लीट है आपका। एनर्जी सप्लाइड इज डिलीवरी ऑफ फ्यूल और ट्रांसफॉर्म फ्यूल टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन और कंज्यूमर तक या कंजम्पशन तक आपका एनर्जी का या फ्यूल का डिलीवर करना, पहुंचाना ही क्या कहलाएगा, एनर्जी सप्लाई कहलाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, इट पोटेंशियली होल्ड द एक्सट्रैक्शन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फ्यूल। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाएगी एनर्जी सप्लाई के अंदर, तो कितना ज़्यादा आप एनर्जी को होल्ड किए हुए हैं, रखे हुए हैं, एक्सट्रैक्शन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा आप यानी जनरेट करेंगे, ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना ज़्यादा कहा जाएगा कि एनर्जी सप्लाई आपकी अच्छी है। आप जनरेट नहीं कर रहे हैं, ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कंज्यूमर तक पहुँचेगा कैसे। तो जितना ज़्यादा जनरेट, ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट करके कंज्यूमर तक पहुंचाइएगा, कहा जाएगा उतना अच्छा आपका एनर्जी सप्लाई है। एनर्जी सप्लाई का ही दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो सम टाइम कॉल्ड एनर्जी फ्लो। एनर्जी सप्लाई को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ बात लिखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैन बी मेजर। एनर्जी हम बोल रहे हैं, डिमांड की बात किया, एनर्जी हम लोग सप्लाई की बात किया, तो एनर्जी किस तरह से आपको पता चलेगा हमारा डिमांड एनर्जी का कितना है या कितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है, उसकी बात की जा रही है। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ किलोवाट आवर प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात, आपको मालूम एनर्जी अदर फॉर्म में है, तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि कितना नंबर ऑफ किलोवाट आवर प्रोड्यूस हो रहा है, किसके द्वारा, बाय एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। जितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कहेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी की सप्लाई अच्छी है। तो हमारा एनर्जी का हम लोग किस तरह से मेज़र करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो किलोवाट आवर के अंदर मेज़र किया जाएगा। और किस में मेज़र कर सकते हैं एनर्जी को, तो क्यूबिक फीट ऑफ गैस ब्रॉट टू द मार्केट इन द मंथ। एक मंथ के अंदर कितना क्यूबिक फीट गैस अवेलेबल हो रहा है। जितना ज़्यादा गैस भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, तो जितना क्यूबिक फीट गैस ब्रॉट किया जाएगा, लाया जाएगा मार्केट में, कहा जाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी का सप्लाई हो रहा है। और क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ टन्स ऑफ कोल। नंबर, जितना नंबर ऑफ टन से ज़्यादा है उतना ही क्या कहा जाएगा, नंबर ऑफ टन्स ऑफ कोल प्रोड्यूस और सोल्ड इन ए ईयर, बेचा जा रहा है, लाया जा रहा है मार्केट के अंदर, तो कहा जाएगा एनर्जी आपकी अच्छी सप्लाई हो रही। तो एनर्जी सप्लाई है तो किस टर्म में बात करेंगे, तो हम लोग किलोवाट आवर के अंदर बात कर सकते हैं, क्यूबिक फीट ऑफ गैस के लिए बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ टन्स के लिए बात कर सकते हैं, या डीजल पेट्रोल के लिए हम लोग लीटर में बात करते हैं, बैरेज में बात करते हैं। तो एनर्जी का अदर फॉर्म हो सकता है। तो किसी भी टर्म के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कितना एनर्जी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सप्लाई कराया जा रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया एनर्जी डिमांड क्या है और एनर्जी सप्लाई क्या है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। शॉर्ट के अंदर याद रखना, एनर्जी डिमांड उसको कहते हैं जो कि कंज्यूमर का कंजम्पशन होता है, कंज्यूमर का खपत होता है, कंज्यूमर के द्वारा यूज़ किया जाता है, एनर्जी डिमांड कहा जाता है। एनर्जी सप्लाई किसको कहते हैं,
तो ऐसा एनर्जी जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल कराया जाता है, मार्केट के अंदर डिलीवर किया जाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग एनर्जी सप्लाई कहते हैं। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे के वीडियो में हम लोग एनर्जी सिनेरियो ऑफ इंडिया की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।